देखिए अभी हम कुल्टी विधानसभा सीट पर हैं। यहाँ से पिछली बार के जो विधायक है पोद्दार, वो इस बार भी यहाँ पे चुनावी मैदान में है। अभी हम यहाँ पर हैं काट क्वार्टर में। हम पहले अपने कैमरे के माध्यम दिखाना चाहेंगे कि ये बिरला काट क्वार्टर में जो काम करने वाले जो कर्मचारी थे उनको क्वार्टर दिया गया है और ये तकरीबन सारी तरह मिला के 500 के आसपास लोग यहाँ पे रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखिए विकास की अगर बात चल रही है तो विकास की अगर बात करें तो 2010 में ये प्लांट बंद हो गया था और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो रहने वाले तमाम जो लोग हैं अपने कैमरे के माध्यम सबसे पहले आपको दिखा देंगे कि जितने भी लोग यहाँ खड़े हुए हैं वो यहाँ पर जो है रहते हैं काट क्वार्टर के अंदर में। और यहाँ लेकिन वोट मांगने के लिए तो सब आ जाते हैं, लेकिन यहाँ की जो विकास की अगर बात है तो विकास के नाम पर यहाँ पे चाहे लोकल विधायक हो या सरकार हो वो टाएं टाएं फिस है बिल्कुल। यहाँ पर जो रहने वाले सबसे पहले तो हम उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि काट मिल के अंदर में। अच्छा, आपका सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम गोपाल सिंह। गोपाल जी, कितने साल से रह रहे हैं आप? हम तो प्राय सर मेरा जन्म तो यही हो गया है। प्लस मेरा पिताजी है फैक्ट्री में काम करते थे। इसके बाद में उसके जगह पर वो रिटायर में हम भर्ती हुए। हम भी कम से 22-23 साल काम होने के बाद में ऐसे फैक्ट्री अचानक बंद हो गया बिलाजी, फिर दूसरा को बेच दिया। बेचने के बाद में वो भी 2-3 साल फैक्ट्री चालू करने के बाद में लोग में वो भी सर बंद करके ऐसा हो गया कि एकदम जड़ से कटा गया और हम लोग बेकार हो गए। हम लोग का अपना थोड़ा खेती बाड़ी अपना थोड़ा है, अपना जमीन जगह उसी में लेकर पड़ा रहते हैं सर। लेकिन यहाँ ना पानी सुविधा है न रोड की सुविधा है, फिर भी जीना पड़ता है सर। जी रहे हैं कुछ तरह से। बेकार पड़े हुए हैं सर, क्या बोलेंगे हम लोग। अच्छा देखिए हमारे साथ में क्या है, महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अच्छा बहन जी, एक सबसे बड़ा, क्योंकि आप लोग घर संभालते हैं, मकानों में दीवार में दरार आ रही है, क्या लगता है कि जो विधायक आए बड़े बड़े वादे तो करके गए, ऐसी क्या कमी है? नहीं, कमी ये है कि घर फट रहा है, ये जो डाढ़ है घर पर गिर जाएगा। इतना मोटा मोटा गाछ है, कभी कभी गिर जाता है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। कटवा भी नहीं सकते हैं, कटवाने से रिपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगता है कितने साल से जो केवल सिर्फ कच्ची रोड वगैरह ही बनी हुई है? रोड नहीं बना है, नहीं रोड के दिक्कत है। ये सब लड़का बच्चा खेलता है। चौतरा भी नहीं बना, हम लोग का घर द्वार भी फटा हुआ, पानी के थोड़ा महकता है, पानी आता है तो रोड नहीं है, यही बात है। और क्या क्या सुविधा होनी चाहिए यहाँ पर आप लोगों के लिए? हम लोग के होने चाहिए, चौतरा बन जाएगा, रोड बन जाएगा, घर द्वार फट गया उसका भी रिपेयरिंग करना है, रिपेयरिंग भी करना है। हाँ। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर क्या है कि हम लोग की कमाई धमाई नहीं है। ऐसा ही कभी कभी काम मिलता है तो लड़का लोग करता है, नहीं तो महिला लोग को तो कुछ चाहिए रोजगारी। हम लोग भी घर में बैठल बैठल कुछ करते हैं। तो मोदी जी की तो बहुत सारी योजनाएं, लखपति दीदी और कौन कौन सी दीदी, इनकी वो योजनाएं नहीं पता आपको? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। हम लोग गरीब आदमी है, कुछ नहीं है। एगो तो बीपीएल कार्ड हम लोग के नहीं है। अभी ममता बनर्जी तो महिलाओं को पैसा दे रही है, आपके खाते में आया? हाँ, खाता में आया है, दिया। कितना कितना आया? अभी 1500 आया है। पहले 500, तब 1000, अभी 1500। तो अभी जो डॉक्टर अजय बाबू है, तो अजय बाबू भी कुछ बोले हैं देने के लिए? नहीं, अभी कुछ नहीं बोला, वो आते नहीं है, अभी नहीं आते हैं यहाँ पर। अभी आए वोट लेके चल जाएंगे, नहीं कुछ नहीं अभी नहीं, तब ना कुछ हम लोग बोलेंगे। अच्छा और क्या क्या दिक्कत है ये बताइए आप। दिक्कत सर यहाँ पर हम लोग के एक चीज है सर, जैसे कि हम लोग का घर बाथरूम नहीं है, हम लोग मैदान में जाना पड़ता है। और इसके बाद में सर घर के भी बोलता रहा आएंगे, लेकिन कुछ कोई आने का कोई सवाल ही नहीं सुन रहे हैं, खाली बोलता है होगा। हम लोग जब से तृणमूल के राज में आकर के भी सर के इतना बड़ा फैक्ट्री कट के चला गया, जो कि 2022 आदमी के नौकरी चाकरी करता रहा, परमानेंट लेबर लेकर के 2000 आदमी काम करता था। इतना बड़ा फैक्ट्री बिरलाजी गराज में था, बिरलाजी था, बहुत अच्छा भी था। और अभी देखिए मंदिर भी 2 करके गया अब बिरलाजी का, उसका पुजारी का पैसा भी नहीं मिलता ना, मंदिर का क्या बात है। हम लोग चंदा उंदा करके किसी तरह पूजा पाठ ट्रक चलाते हैं सर। अच्छा, क्योंकि देखिए हमारे साथ में कुछ युवा वर्ग के लोग भी हैं, उनसे ही बात करेंगे। अच्छा भैया, युवा हो,
और युवाओं के लिए अभी जो सबसे बड़ी समस्या है वो रोजगार की है। सरकार बड़े बड़े दावे भी कर रही है रोजगार के। क्या लगता है कहाँ तक आपने पढ़ाई की है, और आपको अब क्योंकि चुनावी माहौल है, एक वोटर जो है वो 5 साल में सिर्फ 1 घंटे के लिए अपने उम्मीदवार पे गुस्सा उतारता है, तो क्या अब की बार आप जब वोट डालने जाओगे तो क्या सोच के जाओगे? यही कि यहाँ के लिए किसी के लिए रोजगार मिलता नहीं है। आते हैं नेता, बोलते हैं कि हाँ करा देंगे, लेकिन कराते नहीं हैं। रैली के लिए जुगाड़ कर लेते हैं, रैली में लेकर चले जाते हैं। यहाँ देखिए तो सारे बच्चे लोग ही बेरोजगार बैठे हुए हैं, किसी को रोजगार नहीं मिलता है। यहाँ वादा करके पीछे हट जाते हैं नेता लोग। तो क्या लगता है कि आपकी नज़र में ऐसी कौन सी पार्टी है जो आप लोगों की समस्या का समाधान कर सके? पार्टी किसकी है क्या बोले, सब लोग तो वादा करके ही पीछे हट जाते हैं। वोट का टाइम में ही सबको याद आता है। अच्छा, एक मेरा ये खुद का व्यक्तिगत सवाल है, क्योंकि यहाँ से मान लीजिए लोकल विधायक पोद्दार है, पोद्दार को अगर मान लीजिए अभी जो भी है, मैं ये उनकी कोई पक्ष नहीं ले रहा, अगर मान लो तृणमूल का जीत जाता है और उसके बाद भी आपकी समस्या तस की बस रहेगी, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे, फिर चुपचाप रहना पड़ेगा और क्या, ज्यादा कुछ करेंगे तो उल्टा केस खा जाएंगे। उल्टा केस खा जाएंगे। वो देखा है। ये आपका डर बोल रहा है, आपके मतदान का पावर बोल रहा है? मतदान का पावर है, डर नहीं है। डर नहीं है ना, और डरना भी नहीं है ना, नहीं, हम तो डरते ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। आता है सिर्फ प्रॉमिस करेगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन करता कुछ नहीं है। किसी भी पार्टी का कुछ नहीं करता है, सिर्फ वोटों की राजनीति है। अच्छा देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चे भी बैठे हुए हैं, आपको हम दिखाएंगे कि बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पे लोग भी बैठे हुए हैं। हम भैया से भी बात करेंगे। अरे भैया एक बार, अरे कोई नहीं है इसमें, देखिए, अरे देखिए होता क्या है कि आप वोटर हैं और आपको जब तक आप नहीं बोलेंगे तो आपकी समस्या आम आदमी तक कैसे जाएगी, सरकार तक कैसे जाएगी? कंपटीशन बहुत तगड़ा है, तृणमूल के उम्मीदवार हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस के भी उम्मीदवार हैं। क्या लगता है इन तीनों उम्मीदवार में सबसे बेस्ट कौन हो सकता है इस यहाँ के आपके काट बंगले का विकास करवाने में? विकास तो आज तो हुआ ही नहीं कुछ, कोई पार्टी रहे, अब जो जीतेगा आता वादा करके निकला जाता है। जो पार्टी विकास करे उसी का गुण गाएंगे ना। अभी तो विकास हुआ नहीं है, या बीजेपी हो या टीएमसी हो, विकास हो तभी तो उनको बारे में बोल पाएंगे हम लोग। विकास के साथ साथ रोजगार की भी बात होनी चाहिए। तो पक्का यहाँ तो सभी लड़का बेरोजगार ही है, सभी लड़का बेरोजगार है। जैसा मैं अभी सुन रहा था कि आप लोग यहाँ पे टॉयलेट की बड़ी समस्या है, बहुत ज्यादा बाथरूम टॉयलेट के लिए हम लोग लेडीज खेत में जाती है सब तालाब तरफ। तो मोदी जी तो ने कहा है कि हमने हर घर में टॉयलेट बना के दिया है। तो कोई सुविधा नहीं, देख लीजिए कहीं बाथरूम नहीं है, सभी लेडीज लोग खेत तरफ। हम लोग फॉर्म भर रहे हैं, सब लोग किया हुआ, कुछ नहीं हुआ आज तक, अभी तक कुछ ही नहीं हुआ। आज 3 साल 4 साल पहले। तो अब लगता है कि क्योंकि एक तरह से ममता बनर्जी ने भी महिलाओं के खातों में पैसा जमा कराया है, बीजेपी भी करवा रही थी, अब अमित शाह जी ने आसाम में कहा है कि हम अगर हमें वोट दीजिएगा तो एक गाय और एक भैंस देंगे। तो क्या लगता है कि यहाँ पे भी पोद्दार जी ने भी कोई ऐसा कोई अपना मैनिफेस्टो में? कुछ नहीं, ऐसा वादा कुछ नहीं है, कुछ वादा नहीं। हम तो क्या बोले, एक बार अगला इलेक्शन में आए थे, फिर इलेक्शन है, फिर अभी आए 5 साल के बाद। 5 साल के बाद। तो देखिए, एक बार हम अपने कैमरे के माध्यम से जो है यहाँ के क्वार्टर जरूर दिखाना चाहेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही दिलचस्प होगा कि ये छोटे छोटे क्वार्टर बने हुए हैं, इनकी पक्की छत नहीं है और आप देख सकते हैं इस पे प्लास्टिक का जो है लगाया गया है। बारिश के अंदर में भी यहाँ पानी टपकता है। ये जो घर बना रखे हैं, ये आप देख सकते हैं इनके दरवाजों की जो दूरी है वो ज्यादा लंबी चौड़ी दूरी नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, मैं कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि ये अभी भी इसमें दरारें पड़ रही है। और एक सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या ये है कि इनमें आप इनको ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि इनको रहने जो दिया जा रहा है वो इसी गारंटी पे दिया जा रहा है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी आप तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। उसका कारण यह है क्योंकि बिरला जी की संपत्ति है, बिरला जी ने उनको रहने के लिए दे रखा है, क्योंकि इनके पुराने कर्मचारी हैं और पुराने कर्मचारियों को अगर देखा जाए तो बोनस के तौर पे सिर्फ ये जमीन दिए रहने के लिए, बाकी कोई अन्य भत्ते नहीं दिए गए। इनमें क्वार्टरों में कितनी जगह है कितनी जगह नहीं है, परिवार के लोगों की संख्या तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन जगह के नाम पर मात्र एक छोटा सा है। क्योंकि बंगाल जो है अपने रसगुल्लों के लिए तो बड़ा फेमस है, लेकिन यहाँ के लोग इस बार रसगुल्ला किसको खिलाते हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मतपेटी खुलने के बाद में अगर इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो शायद इनका हर पार्टी से विश्वास जो है धीरे धीरे उठता जाएगा। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, आसनसोल की कुल्टी विधानसभा से, पश्चिम बंगाल।